तो क्या आप भी मेरी तरह ग्रैंड मास्टर लगाना चाहते हो BR रैंक में, और क्या आपके पास भी मेरी तरह कोई स्क्वाड या डुओ पार्टनर नहीं है? तो यहाँ पर आप मेरा रैंक देख सकते हो। मेरा रैंक है ग्रैंड मास्टर और मेरा जो टोटल स्कोर है वो 15,000 से भी ज़्यादा है, और ये सब स्कोर किया मैंने सिर्फ सोलो खेल करके। यहाँ पर आप मेरा ओवर रिव्यू देख सकते हो। मैंने 300 से भी ज़्यादा गेम खेले और 1000 से भी ज़्यादा एलिमिनेशन निकाला है, वो भी सिर्फ सोलो मैच खेल करके। और एक बार आप जरा यहाँ नज़र डालिए मेरी हिस्ट्री, हर गेम में मैंने 30 या 40 या 50 का प्लस तो लगाया ही है, वो भी सोलो खेल करके। तो इतना इंट्रो काफ़ी होगा। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। यो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोग का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर सोलो प्लेयर हो तो आप कैसे इजीली हर गेम बोया निकाल करके ग्रैंड मास्टर लगा सकते हो। तो मैं गेम प्ले के साथ अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो में हर एक क्लिप आपकी काफी मदद करने वाला है ग्रैंड मास्टर पुश करने के लिए। आप सभी लोगों को पता ही होगा, हमारा गेम बोया होगा या अच्छा प्लस लगेगा या माइनस होगा, ये सब मैटर करता है हमारा लैंडिंग से। आप किधर लैंड करते हो, आपका एक खराब लैंडिंग पूरा गेम को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास एक एक्स्ट्रा रिकॉल रहता है। अगर कोई आपको कैम्प करके भी किल कर दे तो आप एक और बार रिकॉल हो सकते हो, और अगर आपने एक खराब लैंडिंग कर दी तो वो रिकॉल भी हाथ से जा सकता है, जिसके कारण आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर जिप लाइन पर उतरा हूँ और यहाँ पर कोई भी एनिमी नहीं आया, तो मैं यहाँ पर फटाफट से लूट कर देता हूँ, फिर कैप टाउन की तरफ जाता हूँ, क्योंकि कैप टाउन में रिवाइवर पॉइंट है। तो रिवाइवर पॉइंट चार्ज करने के लिए काफी सारे एनिमी आने वाले। पहले फटाफट से मॉन्स्टर ट्रक बुला लेते हैं, क्योंकि व्हीकल में से मॉन्स्टर ट्रक का सबसे ज्यादा हेल्थ होता है और डैमेज भी सबसे ज्यादा व्हीकल में से मॉन्स्टर ट्रक का ही होता है। तो मॉन्स्टर ट्रक हमारा आ चुका है, तो चलिए फटाफट से कैप टाउन में जाते हैं। उससे पहले इधर पे थोड़ा लूट करेंगे। यहाँ पर मैं नॉर्मली लूट कर रहा रहता हूँ, तभी मेरे को पीछे से एक स्नाइपर मार देता है। इस सिचुएशन में काफी सारे बंदे मॉन्स्टर ट्रक में बैठ करके भाग जाते हैं, लेकिन उसके पास स्नाइपर था, तो मैं भागता भी तो वो इजीली मेरे को किल कर देता। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी टॉप 40 पर भी नहीं हूँ मैं, और मेरे को अभी बिल्कुल भी फाइट नहीं लेना है, क्योंकि अगर फाइट लूंगा और गलती से मैं एलिमिनेट हो गया तो काफी ज्यादा माइनस लगने वाला है। यहाँ पर रिस्क ना ले करके मैं मॉन्स्टर ट्रक पे बैठ करके फटाफट से कैप टाउन की ओर निकल जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास अच्छी लूट बिल्कुल भी नहीं है, वेस्ट पूरा डैमेज है, और गन की बात कर ले तो उतना खास गन नहीं है कि मैं किल कर सकूँ। और कैप टाउन में ज्यादा चांस है कि एनिमी अभी तक होंगे, क्योंकि पहला जोन अभी तक श्रिंक नहीं हुआ है। तो मैं 800 टोकन कलेक्ट करने के बाद आर्सेनल को अपग्रेड करने वाला हूं, क्योंकि अपडेट के बाद आर्सेनल में हमें 2 अपग्रेड चिप मिलता है, जिससे कि गन काफी ज्यादा ओवर पावर हो जाता है, जिससे कि गन का रेट ऑफ फायर और डैमेज काफी इंक्रीज हो जाता है। हमारे पास यहाँ पर 800 टोकन हो चुका है। यहाँ पर फटाफट से पीछे पर ग्लू वॉल लगा लेते हैं, क्योंकि पीछे पर एनिमी कहीं से भी कैंप करके मेरे को किल कर सकता है जब मैं आर्सेनल अपग्रेड कर रहा रहता हूँ। तो आप भी जब आर्सेनल खोलोगे या अपग्रेड करोगे तो अपने पीछे ग्लू लगा देना, क्योंकि अगर कोई आपको पीछे से किल कर देगा तो आप दोबारा रिकॉल नहीं हो पाओगे। यहाँ पर आर्सेनल अपग्रेड हो गया, तो फटाफट से लूट करते हैं। अभी हमारा 0 किल है, तो इसके बाद फाइट करने जाएंगे। तो आर्सेनल पर भी आपको वो वेपन लेने हैं जो कि आपको पूरा चलाना आता है, मतलब यूज़ करना आता है, जिससे कि आप इजीली एनिमी को क्लोज या लॉन्ग रेंज पर किल कर सकते हो। जैसे कि मेरे को स्नाइपर आता है, तो मैंने MA2B और AWM ले लिया है। यहाँ पर कैप टाउन का रिवाइवर पॉइंट किसी ने भी चार्ज नहीं किया, तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ कि कोई एनिमी दिखता है या नहीं, वरना मैं खुद चार्ज कर लूँगा, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा रिकॉल होगा तो हमारा गेम बोया निकालने का ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पर काफ़ी देर से एनिमी का वेट कर रहा हूँ और कोई भी एनिमी दिखा नहीं, तो चलो फटाफट से रिवाइवर पॉइंट खुद ही चार्ज कर लेते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, रिवाइवर पॉइंट के कारण आप अगर ज़्यादा जोन में रहोगे तो जोन में आप एलिमिनेट हो सकते हो। और रिवाइवर पॉइंट चार्ज करते समय एक ग्लू लगा देना, क्योंकि यहाँ पर मैं ग्लू लगाता हूँ तब तक एक एनिमी मेरे पे रश कर देता है और मैं फाइट लेने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि मेरे पास क्लोज रेंज गन नहीं था। तो मैं मॉन्स्टर ट्रक में बैठ करके इसे इजीली यहाँ पर किल कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा पहला एलिमिनेशन निकल गया है। पीछे से एक और एनिमी घोड़े में बैठ करके आ जाता है, जो कि मेरे मॉन्स्टर ट्रक को काफी डैमेज देता है। और अपडेट के बाद से जब से घोड़ा गेम में आया है, सारे के सारे एनिमी ये घोड़ा लेकर के ही सबको किल कर रहे हैं, क्योंकि जब आप घोड़ा चला रहे हो तो आप साथ में फायर भी कर सकते हो। और अपडेट के बाद तो घोड़े में मीसा भी इक्विप कर लिया है। अगर आपके साथ भी ऐसा कि एनिमी घोड़ा लेकर के आपके पीछे पड़ जाए और काफी ज्यादा डैमेज देते, तो आपको भी एक परमानेंट कवर पे चले जाना है, जैसे कि पत्थर या तो किसी घर पे, जहाँ पर वो आपको किल ना कर सके। तो यहाँ पर शुरू में तो कैप टाउन में कोई भी बंदा नहीं था, लेकिन अब जब से जोन श्रिंक हो गया, यहाँ पर काफी सारे एनिमी आ जाते हैं सिर्फ एक रिकॉल के लिए। तो मुझे लगता है कि वो घोड़ा वाला एनिमी चल गया, तो फटाफट से मॉन्स्टर ट्रक को निकालते और रिकॉल चार्ज करने के बाद सेफ जोन में चलते। मैं जैसे ही मॉन्स्टर ट्रक में बैठता हूँ तभी वो एनिमी पीछे से घोड़ा लेकर के फिर से आ जाता है मेरे को किल करने के लिए। भाई ये बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, मेरे को जोन में जाने नहीं दे रहा, ना ही रिकॉल चार्ज करने दे रहा है। ये एनिमी ऐसे ही करेगा तो मैं जोन में एलिमिनेट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उतनी मेडिकिट भी नहीं है और ना ही मेरे पास टोकन है कि मैं मेडिकिट खरीद सकूं, और मैं ना ही सेफ जोन पर जा सकता हूं। तो मेरे पास लास्ट एक ही ऑप्शन है कि मैं इस एनिमी को किल कर दूं। मैं इस एनिमी पे स्नाइपर का पहला शॉट तो चिपका लेता हूं, लेकिन दूसरा शॉट मैं कनेक्ट नहीं कर पाता। तो बंदा होपलेस होकर के घोड़ा इधर उधर दौड़ाने लग जाता है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ उसे किल करने की। फिर एनिमी सामने पर घोड़ा रोक करके हीलिंग करने की कोशिश करता है और दोबारा घोड़े में बैठ करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस टाइम मैं उसे जाने नहीं देता है, इसे यहाँ
यहाँ पर मैं किल कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे टोटल 2 एलिमिनेशन हो चुके हैं। यहाँ पर मैं फटाफट से मॉन्स्टर ट्रक को बुला लेता हूँ और मेरे को रिकॉल भी चार्ज करना होगा फटाफट से, और जोन भी टच करना होगा क्योंकि जोन काफी दूर बन चुका है और मैं जोन में एलिमिनेट नहीं होना चाहता। एक्स्ट्रा रिकॉल लेने के बाद मैं जोन में जा ही रहा था कि एक एनिमी मेरे को दिखता है जो कि जिप लाइन से ऊपर आ रहा रहता है, लेकिन वो जिप लाइन से ही मेरे को काफी ज्यादा डैमेज दे देता है। मैं उससे 150 का भी डैमेज देता हूँ। यहाँ पर मैं उस पर MA2 भी कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो कवर से बाहर नहीं आता, तो मैं एक नेट करके फेंक देता हूँ और यहाँ पर वो नेट से ही किल हो जाता है। यहाँ पर मेरे टोटल 3 किल हो चुके हैं और 24 एनिमी अलाइव है। यहाँ सामने पर मेरे को एक ग्लू वॉल लगा हुआ दिखता है। यहाँ पर एक एनिमी भी रहता है, जिसे कि मैं मॉन्स्टर ट्रक से 169 का डैमेज देता हूँ और उतर करके AWM से इजीली किल कर देता हूँ। फिर यहाँ पर मैं और एलिमिनेशन के लिए जा ही रहा था कि मेरे को पीछे पर एक एनिमी दिखता है जो कि रिकॉल ही हो रहा था। वो वही बंदा था जिसे मैंने जिप लाइन पे मारा था, जो कि जिप लाइन से ऊपर आ रहा था। फिर मैंने उसे किल कर लिया था। यहाँ पर वो अपना लूट बॉक्स लूटने के लिए वापस जा ही रहा है और यहाँ पर मैं इसे इजीली किल कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारे टोटल 5 एलिमिनेशन हो गए हैं और अभी तक हमारा गोल्ड नहीं निकला, तो अभी उतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना खास प्लस नहीं लगेगा। और कोशिश करेंगे कि ये गेम बोया निकाल सके क्योंकि बोया करने से ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लस मिलता है। यहाँ पर मुझे एक और एनिमी दिखता है जो कि लैम्बोर्गिनी से सेफ जोन में जा रहा होता है और मैं उसका लैम्बोर्गिनी ब्लास्ट कर देता हूँ और AWM का एक शॉट कनेक्ट भी करता हूँ, बट वो ग्लू वॉल लगा देता है और हीलिंग करने लग जाता है। मैं उसका ग्लू वॉल फोड़ने के बाद उसे किल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो परमानेंट कवर पे चल जाता है और मैं ओपन में था तो मेरे को भी एक परमानेंट कवर ढूंढना था। तो मैं मॉन्स्टर ट्रक में बैठ करके एनिमी की लोकेशन देखने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं पीछे उसी एनिमी के पास जाने की सोचता हूँ जिससे कि मैंने स्नाइपर का डैमेज दिया था और वो पैक हो गया था। तो वो एनिमी इधर ही है, लेकिन वो ग्लू वॉल से पैक हो रखा है। तो मैं यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक से ग्लू वॉल को फोड़ देता हूँ और उसे किल करने की कोशिश करता हूँ, बट वो मेरी मॉन्स्टर ट्रक में बैठ जाता है, लेकिन मैं उसे यहाँ पर हेडशॉट मारकर किल कर देता हूँ। और यहाँ पर 6 एलिमिनेशन के साथ हमारा फाइनली गोल्ड मेडल मिल चुका है। फिर मेरे को यहाँ पर एक और एनिमी दिखता है जो कि सेफ जोन की तरफ आ रहा होता है, जिसे कि मैं स्नाइपर का एक बुलेट तो चिपका देता हूँ, लेकिन वो फिर से पैक हो जाता है ये एनिमी भी। तो मैं यहाँ पर नेट कुक करके फेंकने की कोशिश करता हूँ, बट एनिमी ग्लू से बाहर निकल जाता है और यहाँ पर मैं इसे यूजी से इजीली हेडशॉट मार के किल कर देता हूँ। तो यहाँ पर 7 एलिमिनेशन के साथ हम फाइनली टॉप 10 पर पहुँच चुके हैं। सामने पर मेरे को एक और एनिमी दिखता है जो कि सेफ जोन की तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन मेरे पास हीलिंग नहीं था, तो फिर मैं लूट बॉक्स से हीलिंग लूटने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसमें भी हीलिंग नहीं होता। मेरी तरह यहाँ पर एक और एनिमी जोन पे फंसा था जो कि सेफ जोन की तरफ जा रहा था, बट मैं स्नाइपर का एक शॉट मारता हूँ। दूसरा शॉट भी कनेक्ट करने के बाद मैं इसे यहाँ पर इजीली किल कर देता हूँ। अब मेरे को सेफ जोन में जाने की ज़रूरत थी। जोन भी काफ़ी छोटा हो चुका है और अभी भी 7 एनिमी अलाइव है। नीचे पर एनिमी फाइट कर रहे हैं, तो चलो थर्ड पार्टी करने की कोशिश करते हैं। और एनिमी डैमेज था तो मैंने एक ही बुलेट से उसे किल कर लिया। यहाँ पर मेरा 10 एलिमिनेशन भी होने वाला है और टॉप 7 है। अभी भी बंदे रिकॉल होने में लगे और मेरे को कुछ भी करके ये गेम बोया निकालना होगा क्योंकि तभी ज़्यादा प्लस लगेगा। यहाँ ऊपर पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 2 एनिमी अभी भी रिकॉल हो रहे थे, तो मैं एक एनिमी को किल करने की कोशिश करता हूँ। एक ही बुलेट चिपका देता हूँ, लेकिन तब तक कोई और एनिमी उसे किल कर देता है, बट जो दूसरा एनिमी था उसे मैं यहाँ पर किल कर देता हूँ। मैं यहाँ पर और एनिमी देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक मॉन्स्टर ट्रक आता है जिस पर कि मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो मेरे को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता है, बट वो उतर के मेरे को किल नहीं कर पाता। फाइनली मैं टॉप 5 पर आ चुका हूँ। मेरे को एक सामने पर एक एनिमी दिखता है जिससे कि मैं MA2 भी का डैमेज देता हूँ, बट कोई और उसे किल कर देता है। एक और एनिमी दिखता है मेरे को जिससे कि मैं MA2 से डैमेज देता हूँ और यहाँ पर इसे भी मैं किल कर देता हूँ। लास्ट के 2 एनिमी बचे थे, तो एक एनिमी मेरी तरफ रश करता है, मैं मॉन्स्टर ट्रक में बैठ जाता हूँ और वो भी मेरे साथ यहाँ पर बैठ चुका है, बट मेरे पास MA2 भी और AWM है, तो मैं क्लोज रेंज की फाइट ले नहीं सकता। तो मैं यहाँ पर उतर करके उस पर इधर इजीली हेडशॉट मार देता हूँ। और लास्ट का एक एनिमी बचा, इसका मेरा 1 वर्सेस 1 है और मैंने यहाँ पर 12 एलिमिनेशन निकाल दिए है। मैं MA2 का एक शॉट मारता हूँ, दूसरा शॉट मारता हूँ, बट वो तभी भी मॉन्स्टर ट्रक में ही बैठा था, वो फाइट नहीं ले रहा था। और यहाँ पर मैं इसे किल कर देता हूँ फाइनली। फिर यहाँ पर 13 एलिमिनेशन के साथ हमारा फाइनली बोया हो चुका है। तो वीडियो इतना ही था। आई होप अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।